नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और देखिए, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर के टाइम से और खाने में बन रहा है आज कढ़ी और चावल। तो कढ़ी की मैं तैयारी कर रही हूँ। सब सामान मैंने तैयार कर लिया है। ये घोल बना लिया है बेसन का, और ये पकौड़ी के लिए, और ये काट ली है प्याज। तो बस मैं स्टार्ट करती हूँ अब पकौड़ी बनाना कढ़ी के लिए। तो देखिए, कढ़ी बनाने की कर दिया मैंने तैयारी शुरू। और उसके लिए मैंने ले ली है बड़ी कढ़ाई, क्योंकि इसमें जो है वो फिर उबलती नहीं है, बड़ी कढ़ाई चाहिए होती है कढ़ी के लिए। और इसमें मैंने तेल जो है वो थोड़ा ही डाला। मैंने सोचा कि चलो 2 बार करके डाल दूंगी पकौड़ी। और अगर ज़्यादा तेल डालते हैं फिर वो निकालना पड़ता है, क्योंकि छोंक के लिए फिर ज़्यादा रह जाता है। तो इसलिए मैंने 1 बार पहले डाल के उतार लिया, और फिर दूसरा थोड़ा घोल रख लिया, उसे मैं दोबारा डाल दूंगी। तो ये वाली पकौड़ी हो गई है। और पकौड़ी जो है वो कढ़ी में ज़रूरी होती है, मतलब बिना कई बार जो है, जैसे पहले भी बना लेते थे पतीली वगैरह में, अगर थोड़ी कढ़ी बनानी होती थी, पर जो स्वाद है वो पकौड़ी के साथ ही है। और श्री के पापा को तो बहुत पसंद है पकौड़ी वाली कढ़ी। तो बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं, अगर मैं होते तो मैं आ जाते मेरे पास कि मम्मा पकौड़ी दो। तो बस फिर भी देखिए, तेल मुझे ज़्यादा ही लग रहा था, तो मैंने इसे निकाल लिया। और अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। मतलब पहले तो जो भी डलता है वही सभी जानते हैं, इसका छोंक कढ़ी का मेथी दाने से होता है। और वही मैंने डाल दी है इसमें 2-4 मिर्च साबुत। और इसमें बस डाल दूँगी प्याज। थोड़ा लहसुन की कमी रह जाती है, क्योंकि वही है, लहसुन जब कोई खाता नहीं तो उसकी थोड़ी कमी खलती है बस। और मैं जो है ना सौंफ डालती हूँ, अधिकतर डालते होंगे सभी, पर मुझे पता नहीं को सौंफ का जो है टेस्ट और भी अच्छा आता है कढ़ी में। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी सौंफ। और ये देखिए हो गया है। अब मैंने इसमें डाल दिया है घोल। तो ये थोड़ा मैं इसमें पानी भी डाल लूँगी, जिससे कि, क्योंकि जब कढ़ी पकती है तो फिर वो पक के थोड़ा कम भी रह जाती है और अच्छे से पक जाती है। पतली करते हैं जब भी वो पक के ठीक रह पाती है, तो इसलिए। और लाल मिर्च मैंने डाल लिया है बाद में, बाकी तो मैंने पहले ही डाल दिया था सारा, जो भी हल्दी नमक तो पहले ही डाल दिया था। लाल मिर्च मैं डालती हूँ बाद में। और इधर देखिए, मैंने वही दूसरे इस पे रख दिया है चावलों का पानी। और देखिए, चावल मैं चेक कर रही हूँ कि बन गए हैं या नहीं। इनको मैं निचोड़ दूँगी, हो गए होंगे शायद, तो कई बार चेक करके देखने पड़ते हैं। तो कढ़ी पकती रहेगी और चावल तो हो ही गए। और बस ये पकनी शुरू हो जाती है ना कढ़ी, तब इसमें पकौड़ी डालते हैं। फिर अच्छे से ये भी पक जाती है और कढ़ी भी पकती रहेगी। उबाल आने के बाद ही डालती हूँ मैं तो। और इसे मैं ढक के रख दूँगी इस छलनी से, यही आती है। इस पर थाली वगैरह तो इसमें डूब जाती है। और ये भी देखे थोड़ा इतनी बड़ी नहीं है, इसके हिसाब से बड़ी नहीं है ज़्यादा, तो बस इसको ही मैं ढक के रख दूँगी। मिल गई तो पैटी लग जाएगी इसके साथ। तो श्री के पापा श्री की ड्रेस लेने के लिए गई थी। वो जो पहली ड्रेस है वो फुल बाजू की है, उसमें श्री को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इसलिए मैंने कहा था कि स्कर्ट वाली हाफ बाजू की ले आना। स्कर्ट तो मिली नहीं थी इसके नीचे, और ये बस शर्ट मिल गई थी। तो बस यही पैंट पे चल जाएगी श्री की हाफ बाजू वाली। तो बस देखिए, खाना बन गया था और ये भी अपना खाने की तैयारी उसमें बैठे ही थे इंतज़ार में। और जो है भाई साहब काट रहे हैं सलाद, वो खीरा काट रहे हैं। तो देखिए, बस अब खा लेंगे खाना। और मैं मम्मी के लिए शक्कर लेके आई हूँ। ये दोनों भाई बूरा लेते हैं मीठे में, और मम्मी शक्कर लेती है, तो मैं वही मम्मी को शक्कर दे रही हूँ। तो देखिए, मम्मी भी हाथ धोने गई हैं और अब खाना खा लेंगी। और बच्चे अभी तक आए नहीं हैं, उनका आने का ही टाइम हो रहा है। तो मैंने कह दिया था पहले, श्री के पापा बोल रहे थे कि चलो मैं उनके आने पे ही खा लूँगा, मगर नहीं, अभी थोड़ा टाइम है, आप खाना खा लो, आ जाएंगे। वही सा आती। चाहिए।
भी नहीं खा कर दे, जा खाना खाओगे। चलो खाना खाओ भी जा बेटा। तो बच्चे जिद कर रहे थे कुल्फ़ी, उन्हें आते ही बाहर देख लिया था, गेट के बाहर कोई कुल्फ़ी वाला देख लिया था, तो वो मांगने की जिद कर रहे थे। तो कुल्फ़ी वगैरह खाने के बाद तो इनकी जो ड्रेस थी वो मैं धो रही थी, क्योंकि 2 दिन में बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, 1-2 दिन में स्मेल आने लगती है। तो फिर मैंने इनकी ड्रेस धुल दी। और बाकी जो सुबह के होते हैं तो सुबह ही धो लेते हैं कपड़े। फिर ये स्कूल आने के बाद मैंने इनके ड्रेस थी बस, और तो कोई कपड़ा नहीं था। 1-2 बनियान थे जो ये अब खेत में से आके बाद में नहाए थे, तो वो थे बस, और कुछ नहीं। बाकी तो सुबह ही धोए जाते हैं। तो यहाँ ये अपना सो के उठ गए होंगे। देखो 4 बजे का टाइम है, इस टाइम में लगती है चाय की, और खेत में जाने से पहले इनको चाय चाहिए होती है। श्री के पापा नहीं पीते चाय, पर श्री के ताऊ जी को चाय के बिना जाया नहीं जाता खेत में। और फिर मैं भी ले लेती हूँ और मम्मी भी ले लेती है चाय साथ में, तीनों ही ले लेते। और शिवांश स्कूल से आके ये थोड़ी देर कभी कभी सो जाता है अपने आप ही, खुद ही खेलता खेलता सो जाता है, नहीं तो हर बार तो ये सोता नहीं। और अभी से देखे आवाज़ आ रही होगी तो ये उठ गया, इसकी मतलब नींद खुल गई, और ये फिर से आलकस में है अभी। तो देखिए, और श्री अपने ताऊ जी के लिए नमकीन बिस्कुट लेके आई है, क्योंकि इन बच्चों का और बच्चों के ताऊ जी का नमकीन बिस्कुट के बिना काम नहीं चलता। और श्री के पापा भी ले रहे हैं साथ में, चाय तो लेते नहीं पर ये भी ले रहे हैं। शिवांश अभी थोड़ा आलस में है, उठ तो गया है। और यहाँ देखिए आज इन्हें इससे ये जो नौलाने की जो मशीन है रोटरी, इससे काम है आज, उसको ही लेके जा रहे हैं। तो इसे बस ये चले गए हैं। और मम्मी ने जो है आज सुबह बाल धुले थे, तो मम्मी बोल रही थी कि थोड़ा सा मालिश हो जाएगी। जिस दिन मम्मी बाल धोती है तो उस दिन मालिश कराती है सिर में, तो वही यहाँ कर रही हूँ। और बच्चे अपना लग रहे हैं किसी चीज़ में। और अनाज अभी तक हमारा देखो कट्टों में ऐसे ही रखा है, क्योंकि मैं बोल भी रही थी मगर मम्मी ये कब तक रखा रहेगा, चलो इन्हें अपना डाल देते हैं टंकी में। तो मम्मी बोल रही थी कि वो उसमें पुराना अनाज है वो धुल धुल के ख़त्म करना, और थोड़ा थोड़ा धुलता रहेगा और वो खली हो जाएगी तभी डलेगा, तब तक ये ऐसा ही रखा रहेगा। तो चलिए, वैसे तो अब ख़त्म होने ही वाला है, थोड़ा ही रह रहा बस, अब इसका भी नंबर है। बच्चे भी इसके बाद मालिश वगैरह करने के बाद मैंने बोली थी कि अपने बुक उठा लो, अब पढ़ने का भी टाइम हो गया तुम्हारा, थोड़ा सा इनका होमवर्क करवा दूंगी। और इसके बाद हमें घेर में भी जाना था। तो देखिए श्री अपनी बुक लेके आ गई है, बुक्स वगैरह सारी लेके आ गई है और वो लग गई है। तो शिवांश अभी नहीं लाया, और जब ये लाता है अपने आप ही उठा के ले आता है बिना कहे ही, और जब इसे नहीं लाना होता तो ये कहीं से भी नहीं लाता। तो इसका जब मन होता है तो ये किसी भी टाइम लिखना शुरू कर देता है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, मतलब ये किसी टाइम लिखना शुरू कर देता है जब इसका मन होता है। और इधर श्री अपना पूछ रही है होमवर्क। तो ये जो अनाज धुल के वैसे ही देखिए हम अधिकतर डाल के ही रखते हैं, तीसरे दिन 2 दिन तक तो ये सूखता है। और जब ये सूख जाता है इसको रख देते हैं, जब ये खाने में काम आता है धुला हुआ अनाज, और जब ये फिर दूसरा धुल देते हैं। और जब वो तो ऐसे ऐसे करके ही अपना सारा पुराना जो अनाज है वो धुल जाएगा, और वहाँ जो है टंकी खाली हो जाएगी। और ये दूसरी तरफ पल पे है, तो मम्मी बोल रही थी कि इसे ऐसे ही रख दे अभी इकट्ठा करके खाट पे ही, क्योंकि इसको 1 दिन की धूप और लगानी होगी।
तो 2 दिन में सूखता है करीबन। ये 1 दिन में अच्छे से सूख तो जाता है, लगता तो है कि सूख गया, लेकिन अच्छे से वो 2 दिन में ही सूखता है। तो इन्हें ऐसे के ऐसे ही चारपाई पे ऐसे ही उठा के रखना पड़ेगा थोड़ा अंदर की साइड, जिससे कि कभी अचानक से बादल बारिश भी आ जाती है, फिर ओस की भी दिक्कत रहती है, तो इस वजह से रखना तो अंदर ही पड़ेगा। और इसे एक ही चारपाई पे कर देंगे, तीनों जगह का अनाज, दोनों खट्टों का और इसका, और ये पल अब तय कर देंगे तो इसे रख देंगे। और बस इनको फिर से धूप लगानी होगी कल फिर। तो इधर अपना शिवांश खेल रहा है, ये इसका आज मूड नहीं है पढ़ने का, ये अब तक भी इसने बुक नहीं उठाई थी। तो जो कपड़े हो रहे थे धोए हुए वो मैंने उतार लिए हैं, जो भी बाद के थे वही उतारे हैं, पहले रख दिए थे उतार के। और मम्मी इधर कट्टो वगैरह की तय कर रही है। तो बस अब मैंने इन्हें थोड़ा सा वो होमवर्क करा दिया। अपने आप ही इतना ध्यान से नहीं करते, कर तो लेते हैं, सिरी बैठ जाती है पर फिर भी उसको भी बताना पड़ता है, वो पूछती रहती है। अगर अकेली बैठी रहती है बुक लेके, अगर मैं उस पर ध्यान ना दूँ तो वह भी इधर उधर ध्यान चला जाता है उसका भी। जैसे शिवांश खेलता रहता है तो उसकी तरफ देखती रहती है, या फिर उसकी बातों में लगी रहती है, या कहीं भी कुछ भी मतलब उसको लेके बैठना ही पड़ता है। और फिर बताना भी होता है, जब बच्चे पूछता है कुछ समझ में नहीं आता तो वो सब चीज़ें उसको बतानी होती है। और आप लोग कह रहे थे कि ट्यूशन लगवा दो, तो ट्यूशन तो लगेगा ही जिनका, अभी थोड़ा सा हो रहा है कि ट्यूशन लगेगा। मैं जानती नहीं यहाँ कौन पढ़ाता है, तो श्री के पापा बोल रहे थे कि मैं पता करूँगा किसके यहाँ ही ट्यूशन जाएंगे। तो बस अब 1-2 दिन निकल जाएगा ऐसे ही, तो लगानी तो है ही। और ट्यूशन भी लग जाओ फिर भी घर भी थोड़ा बहुत अगर बताना पड़ता है, पर फिर भी ट्यूशन अगर लग जाए तो इतनी वो नहीं रहती है फिर टेंशन। तो ये है। और ये देखिए अब शिवांश भी अपना काम कर रहा है, ये थोड़ी देर खेलने में मन लगा लेता है और उसके बाद बोल देता है कि मम्मा मुझको भी दो। और देखिए ये लेट के लिख रहा है और मैं इसको बोल रही कि लेट के मत लिख। तो ऐसा है, चलो जैसे भी ये करेगा कर लेगा, अभी छोटा है तो ऐसे करता रहता है। और इधर मैं इनकी जो भी बाद के कपड़े धुले थे उनकी तह बना रही हूँ। और इसके बाद जो है इसका इनका होमवर्क भी हो जाएगा और इधर मैं इन कपड़ों को भी कर दूँगी। इसके बाद जाना है घेर में दूध निकालने के लिए। और देखिए दूध तो मम्मी निकाल लेगी, मैंने जैसे कि पहले भी बोला है, दूध मेरे से निकलता भी नहीं, परफेक्ट तरीके से निकलता नहीं। और अगर वैसे भी बैठूँ मैं तो ये तो बैठने भी नहीं देती, वैसे तो मेरे साथ आता नहीं देखो निकालना। और अगर मैं सोचूं कि हाथ लगाऊं थोड़ा सा निकालूं फिर ये बैठने भी नहीं देती। और देखिए मैं चोकर डालने के लिए यहाँ आई हूँ, अकेला आदमी यहाँ आ नहीं सकता कि बस खाली जाओ और दूध निकाल लो, इसके साथ में 2 आदमी ज़रूर आते हैं क्योंकि ये बिना चोकर डाले दूध नहीं देती। और मैं इसके पास नहीं खड़ी होंगी, मैं चोकर यहीं खड़ी होकर डालना सोच रही थी पहले तो, फिर मम्मी ने बोला कि इसके पास अगर खड़ी रहेगी तो ये मतलब जो वो चोकर का कटोरा है उसमें ही मुंह मारती रहेगी बार बार के पीछे साइड में हो जा खड़ी और थोड़ा सा डालती रहकर फिर वापस। तो मैं वापस डाल के आ जाती थी और इधर बच्चे अपना खेल रहे हैं, तो ऐसे ही हो रहा है। और बस मम्मी दूध निकाल लिया और मैं बार बार इसको चोकर डाल के आ जाती हूँ। जब इससे क्या मतलब ख़त्म हो जाता है इसके आगे से चोकर, तब फिर दोबारा डालती हूँ और फिर वापस आ जाती हूँ। अगर खड़ी रहती हूँ तो ये मतलब कपड़े भी गंदे कर देती है मुंह लगा लगा के, और चोकर भी सारा खिंडवा देती है, तो ये खड़े नहीं होने देती। और देखिए दूध निकाल के अब हम चल दिए हैं घर। तो देखिए यहाँ पे मौसी जी हैं जो हमारे गांव में ही, तो उनकी जो लड़की आई हुई है और उनके रिलेशन में से मेहमान आए हुए हैं। तो चाय वगैरह मैंने पहले ही दे दी थी, तो बाद में काफ़ी देर बाद मैंने कैमरा रखा था, मैं लगा नहीं रही थी, मुझे ये हो रहा था कि लगाऊं ना लगाऊं। तो ये दीदी जो है बोल रही थी कि वीडियो हम देखते हैं आपकी और वीडियो बना नहीं रहे क्या? मैं कहा नहीं, मैं बस वैसे ही नहीं। तो फिर मैंने बहुत बाद में आके, जब मैं इनके पास बैठी थी तब बाद में आके लगाया था। तो काफ़ी देर हमारी बातें हुई हैं। और ये जो दीदी हैं मौसी की लड़की, ये मेरे पास पहले बहुत आया करती थी जब मेरी शादी हुई थी, तो इनकी शादी तो बाद में हुई है। तो ये मेरे पास मेरी आईब्रो वगैरह बनाने के लिए आती थी, तो मैंने इन्हें काफ़ी दिनों में देखा है, इनकी शादी से पहले ही देखा है इनको। अब पूरे 5 साल हो गए इनकी शादी को, तो 5 साल बाद मैं इन्हें दोबारा देख रही हूँ। काफ़ी बदलाव सा आ रहा है, मतलब देखने में वैसा नहीं, वैसे तो बहुत अच्छी हैं ये दीदी।
तो बहुत अच्छे से वही बातें कर रही हैं। और इनके पास भी एक गुड़िया है और एक इनका बेटा है, 2 बच्चे हैं इनके पास। वो आ रहे हैं, श्री और शिवांश के साथ में खेल रहे थे। तो देखिए अब ये वे चली गई हैं और इसके बाद मैं इसमें पानी भर रही हूँ। करवा है ये, इसमें ठंडा रहता है। और अब कई दिनों से ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, तो वैसे तो अब गर्मी हो ही रही है, तो अब जो है वैसा पानी पिया नहीं जा रहा, तो ठंडा और फ्रिज का देता है नुकसान। फ्रिज का तो मैं पीती नहीं, इसका ही पीती हूँ। और फ्रिज का भी पीना पड़ेगा जब ज़्यादा, यहाँ पे तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, जब गर्मी बढ़ेगी तो पीना पड़ेगा। और देखिए 7:45 का टाइम हो गया है, आप देख सकते हो टाइम, ये 7:45 बज गए हैं और अब इतनी लेट आए हैं ये खेत से। तो श्री के पापा को रहता है कि जो 8 दिन का काम हो वो 2-4 दिन में निपट जा, मतलब नुलाई का काम चल रहा ना इंक में, तो इसलिए लेट करके आते हैं। तो बस, धन्यवाद।